इस क्वेश्चन में कह रहा है गिवन बिलो आर द पेयर्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल्स। ये जो हैं वो पेयर्स दे रखे हैं हमें कॉन्करेंट ट्राइंगल्स के। देखिए फर्स्ट फिगर में ये दो पेयर्स दे रखे हैं, सेकंड में ये दो, थर्ड में ये दो, फोर्थ में ये दो और फिफ्थ में ये दो। अब आगे क्या कह रहा है, स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्करेंस एंड नेम द कॉन्करेंट ट्राइंगल इन ईच केस। हमें प्रॉपर्टी बतानी है, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे कॉन्करेंसी की, और नेम करना है कॉन्करेंट ट्राइंगल को हर एक केस में। देखिए अब अगर फर्स्ट केस देखें, एंगल सी एंगल ई के इक्वल है। फर्स्ट केस में एंगल सी एंगल ई के इक्वल है, तो सी वर्टेक्स मैचिंग हुआ ई वर्टेक्स के, ये कह सकते हैं हम। और देखिए अब ये साइड इक्वल है इस साइड के और ये वर्टेक्स इसके इक्वल है, तो डी किसके मैचिंग हो गया, ए के, तो डी वर्टेक्स मैचिंग हो गया ए के। तो हम कह सकते हैं ए सी हमारी साइड इक्वल है डी ई के, राइट। अब इसी तरीके से देखिए जब डी मैचिंग हो गया ए के, तो एफ किसके मैचिंग हो गया, बी के, तो बी हमारा मैचिंग हो गया एफ के। अब हमने ये देख लिया कौन सी वर्टेक्स किस से मैचिंग है, राइट। तो ए वर्टेक्स डी से मैचिंग है, सी वर्टेक्स ई से मैचिंग है और बी वर्टेक्स एफ से मैचिंग है। अब ये ट्राइंगल्स कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्करेंट है ये बताना है। तो अब इन ट्राइंगल करके लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल हैं ये, ए सी बी एंड ट्राइंगल ए वर्टेक्स मैचिंग था डी के, सी वर्टेक्स मैचिंग था ई के और बी वर्टेक्स मैचिंग था एफ के। वही लिखा है, सेम वैसी ही लिखा है जो जैसा यहाँ लिखा है। अब देखिए इस दोनों ट्राइंगल में ए सी इक्वल दे रखी है हमें किसके, डी ई के। ये साइड इस साइड की इक्वल दे रखी है और ये एंगल इस एंगल की इक्वल दे रखा है, तो हम ये कह सकते हैं एंगल सी एंगल ई के इक्वल है, राइट। और सी भी हमारी इक्वल है किसके, ई एफ के, तो सी भी हमारी इक्वल है ई एफ के, राइट। तो अब देखिए हमें दो साइड इक्वल दे रखी हैं और एक एंगल इक्वल दे रखा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल ए सी बी कॉन्करेंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। कौन सी रूल लगेगा कॉन्करेंसी का, दो साइड और एक एंगल जब होता है, दैट इज एस ए एस रूल लगेगा। दैट्स इट। तो हमें पता चल गई इस ट्राइंगल में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, एस एस प्रॉपर्टी लग रही है। आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। अब सेकेंड पार्ट में अगर आप देखेंगे पी वर्टेक्स मैचिंग है एन वर्टेक्स से, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के एंगल्स बना रहे हैं, राइट। अब ये देखिए एक डैश यहाँ लग रहा है, मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है, और पी वर्टेक्स मैचिंग है एन वर्टेक्स के, तो एम किसके मैचिंग हो गया, क्यू के, तो क्यू वर्टेक्स मैचिंग है एम के। तो लास्ट कौन सा वर्टेक्स मैचिंग हुआ, आर वर्टेक्स मैचिंग हो गया एल के, राइट। तो हमें साइड पता चल गई कौन सी इक्वल हैं। तो अब हम कॉन्करेंसी प्रूफ कर सकते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा, आर पी क्यू एंड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, आर किसके मैचिंग था, एल, पी किसके मैचिंग था, एन, और क्यू किसके मैचिंग था, एम के। अब अगर आप देखेंगे कौन सी साइड किसके इक्वल है, देखिए पी क्यू इक्वल है, हमें इक्वल दे रखी है किसके, एन एम के, क्योंकि यहाँ पे पहले P है तो P किसके मैचिंग था, N, तो इसलिए N लिखा है। गिवन, ये गिवन दे रखी है हमें। नेक्स्ट हमें एंगल इक्वल दे रखा है, एंगल P इक्वल दे रखा है एंगल N के, कितना, 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, राइट। और हमें क्या दे रखा है, ये जो राइट ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल दे रखा है, तो हम कह सकते हैं आर क्यू इक्वल दे रखा है एल एम के, राइट।
गिवन। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर या बेस में से कोई सी भी एक साइड इक्वल है, और परपेंडिकुलर और बेस में से कोई सी एक साइड इक्वल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, और एक 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। तो जब भी ऐसे दिया हुआ होता है तो हमारे ट्राइंगल्स क्या होते हैं? कॉन्करेंट होते हैं। ट्राइंगल आर पी क्यू हमारा कॉन्करेंट है ट्राइंगल एल एन एम से, लेकिन कौन से रूल से? जब एक 90 डिग्री एंगल कोई सी भी एक साइड परपेंडिकुलर और बेस में से और हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है तो हमारा कौन सा रूल लगता है? RHS रूल लगता है। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। अब थर्ड पार्ट देखिए। अगर थर्ड पार्ट देखेंगे आप तो देखिए हमें तीनों साइड्स इक्वल दे रखी हैं, लेकिन कौन सा वर्टेक्स किसके इक्वल है, कैसे निकालेंगे? देखिए हमें ये साइड इस साइड के इक्वल दे रखी है। तो अगर आप देखेंगे एक्स वर्टेक्स हमें साफ साफ पता चल रहा है आर वर्टेक्स के मैचिंग है, तो एक्स वर्टेक्स हमारा आर वर्टेक्स के मैचिंग है, और वाई वर्टेक्स हमारा टी वर्टेक्स के मैचिंग है, और जेड वर्टेक्स हमारा एस वर्टेक्स के मैचिंग है। तो अब ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल हुए तो फिर हमारे इन ट्राइंगल, अगर मैं एक्स वाई जेड ट्राइंगल लेती हूँ तो दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा? एक्स के कॉरस्पॉन्डेंस कौन सा वर्टेक्स था? आर, वाई के कॉरस्पॉन्डेंस था टी, और जेड के कॉरस्पॉन्डेंस था एस। अब देखिए इसमें क्या क्या इक्वल है। एक्स वाई इक्वल है किसके? आर टी के। नेक्स्ट वाई जेड इक्वल है किसके? टी एस के। और लास्ट जेड एक्स इक्वल है किसके? एस आर के। राइट। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल एक्स वाई जेड कॉन्करेंट है किसके? ट्राइंगल आर टी एस के। कौन से रूल से? देखिए ये तीनों साइड्स दे रखी हैं, तो कौन सा रूल लग गया? एस 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 रूल लग गया। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। अब नेक्स्ट पार्ट में अगर देखें तो ये वाला ई वर्टेक्स हमारा एन के वर्टेक्स के मैचिंग है, तो हम यही लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के एंगल्स इक्वल हैं, इससे पता चल रहा है। इसी तरीके से एफ वर्टेक्स हमारा एम के मैचिंग है, और लास्ट डी वर्टेक्स हमारा पी के मैचिंग है। राइट। तो अब हम ट्राइंगल ले सकते हैं कौन से? इन ट्राइंगल ई एफ डी एंड ट्राइंगल एन एम पी। जोन सी वर्टेक्स जिसके मैचिंग थी ई पहले था, तो ई के मैचिंग था एन वर्टेक्स, तो एन ही लिखेंगे, ये याद रखिएगा। अब देखिए एंगल ई किसके इक्वल हो गया? एंगल एन के। एंगल ई हमारा एंगल एन के इक्वल हो गया। बीच में एक साइड इक्वल है, तो ई एफ इक्वल है किसके? एन एम के। और नेक्स्ट हमारा सेकेंड एंगल इक्वल है, राइट। तो एंगल एफ इक्वल है एंगल एम के। तो अगर आप देखेंगे ये तीन चीज़ प्रूफ होती है, हमारा ट्राइंगल क्या हो गया? कॉन्करेंट हो गया। तो ट्राइंगल ई एफ डी कॉन्करेंट है ट्राइंगल एन एम पी के। बट कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पे? तो अगर आप देखेंगे एक एंगल, इन दोनों एंगल्स के बीच में एक साइड है, तो दो एंगल और एक साइड है, तो हम बीच में साइड है तो हम कौन सा रूल लगाएंगे? ए एस ए रूल। ए एस ए रूल कब लगाते हैं? जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं और एक साइड हमारी इक्वल होती है। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट अगर देखें तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, राइट। तो ए वर्टेक्स ए के ही मैचिंग है, सी वर्टेक्स सी के ही मैचिंग है, और बी वर्टेक्स डी के मैचिंग है, राइट। तो हम ट्राइंगल लिख लेते हैं कौन कौन से। इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल AC D। देखिए बी वर्टेक्स ही चेंज था,
तो इसलिए बी की जगह हमने डी लिख दिया। अब देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तीनों एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं एक दूसरे के, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, लेकिन ट्रिपल ए कोई रूल नहीं दे रखा हमें बुक में। हमें दो एंगल एक साइड दे रखी है, तो हम इस ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट कैसे प्रूव करेंगे। देखिए ये एंगल ए के इक्वल है, ये लिख सकते हैं, तो एंगल ए के इक्वल है, ईच 50। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे ये जो साइड है ए सी वो दोनों ट्राइंगल्स में लाई कर रही है, तो हम ये लिख सकते हैं ए सी के इक्वल है, कॉमन है दोनों में। और लास्ट हमें पता है एंगल सी के इक्वल है, ईच 60 डिग्री। तो बस 3 चीज़ प्रूव होते ही हमें पता चल गया ट्राइंगल ए सी बी हमारा कॉन्करेंट है ट्राइंगल ए सी डी के। कौन सा रूल, दो एंगल्स एक साइड है, एंगल साइड एंगल रूल। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।